नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे यहां पर आज दक्षिण मुखी मकान के वास्तु के बारे में। एक सवाल मेरे पास बार बार आता है कि सर हम मकान लेने जा रहे हैं, हम कौन सी दिशा का मकान लें और क्या हमें दक्षिण दिशा का मकान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या दक्षिण दिशा का मकान हमें सूट करेगा या नहीं सूट करेगा? ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सवाल है। और एक बात बार बार सुनने को मिल जाती है सर कि दक्षिण दिशा जो है हमने सुना है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसी वजह से दक्षिण दिशा का मकान नहीं लेना चाहिए, या फिर दक्षिण दिशा का मकान बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता इसलिए हमें दक्षिण दिशा का मकान नहीं लेना है। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को सही से नहीं पता और इस वजह से काफ़ी सारे लोग इस कंसेप्ट में बहुत उलझे हुए रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। और क्योंकि अभी कई सारे ऐसे लोग हैं जो नया मकान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इसी उलझुल में फंस जाते हैं कि आखिर मकान कैसा लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज एक छोटी सी चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि दक्षिण दिशा का, साउथ डायरेक्शन का जो मकान रहता है ये अच्छा होता है या खराब होता है, या फिर इसको मैं कहूँ कि शुभ होता है या अशुभ होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, 4 मेन दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि कोई भी दिशा खराब नहीं होती और कोई भी दिशा पूरी तरह से संपूर्णतया अच्छी नहीं होती। ईस्ट को हमेशा अच्छा माना जाए ऐसा नहीं है, नॉर्थ को हमेशा अच्छा माना जाए ऐसा नहीं है, साउथ को हमेशा खराब माना जाए ऐसा भी नहीं है, और वेस्ट को गिना ही ना जाए तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए हर दिशा का अपना एक महत्व है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पुराणों में कहा गया है कि यम जो है वो दक्षिण दिशा से आए थे, या यम की जो उत्पत्ति थी वो साउथ डायरेक्शन से हुई थी, इसीलिए काफ़ी बार लोग साउथ डायरेक्शन को यम की दिशा मान लेते हैं और उसी कारण से वो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि मैं अगर आपको हकीकत बताऊं तो साउथ डायरेक्शन अपने आप में एक बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में काउंट किया जाता है। कई सारे कैलकुलेशंस बनते हैं जहां पर साउथ डायरेक्शन की बहुत बड़ी वैल्यू मानी जाती है। अगर आप किसी भी महानगर का साउथ का डायरेक्शन देखेंगे, जैसे कि दिल्ली में देख लीजिए, साउथ दिल्ली देख लीजिए, मुंबई में आप कोलाबा देख लीजिए, तो साउथ मुंबई देख लीजिए, ये जो एरिया है, या साउथ इंडिया देख लीजिए, या फिर आप थोड़ा और आगे जाइए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, न्यूजीलैंड देखिए। साउथ के एरिया में एक तो सेल्फ कैपेबिलिटी, सेल्फ स्टेबिलिटी हमेशा रहेगी। साउथ के एरिया को पॉश कैटेगरी में काउंट किया जाएगा हमेशा। उनका लेवल और उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अलग मानी जाती है। इसी के साथ साथ साउथ में अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट माना जाता है। साउथ की एनर्जी को पावरफुल एनर्जीज में काउंट किया जाता है हमेशा। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। अब ये खैर यूज़ कैसे करते हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा अपनी क्लासेस में। इसी के साथ साथ यहाँ पर साउथ में हम बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि इनकम फ्लो भी देखते हैं। पैसे को जब हम देखते हैं तो साउथ में पैसे को भी काउंट किया जाता है। अब ये भी बहुत सारे लोगों को सही से नहीं पता, क्योंकि हम तो अभी तक पैसे को नॉर्थ में ही देखते आ रहे थे, साउथ में पैसा कहाँ से आ गया। बट साउथ में देखिए, साउथ का एरिया पॉश है, तो साउथ में पॉश एरिया है मतलब कि पैसा तो है, तभी तो वो पॉश है। तो ये समझना, साउथ के टेम्पल्स देख लीजिए, साउथ में स्पिरिचुअलिटी देख लीजिए, साउथ में आप एक डेडिकेशन देख लीजिए, एक आप कहते हैं कंठस्थता, जिसको हम कहते हैं कि हमने किसी चीज़ को करने के पीछे कितनी मेहनत करी। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको साउथ के घरों में देखने को मिल जाएंगी। देखिए, हर साउथ में रहने वाला परेशान नहीं हो सकता, हर ईस्ट में रहने वाला सुखी नहीं हो सकता, हर नॉर्थ में रहने वाला अच्छे लेवल पे अपने आप को स्टेबल नहीं देख सकता, और हर वेस्ट में देखने वाला अपने आप को सेहतमंद नहीं कह सकता। इस बात को विशेष तौर पे समझिएगा। हर दिशा की अपनी एक पॉजिटिव और अपनी एक नेगेटिव गणित होती है, और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव मैथमेटिक को समझने के लिए आपको वास्तु को समझना होता है। सिर्फ ये कह देना ऊपर ऊपर से कि साउथ का मकान खराब है या नॉर्थ ईस्ट का मकान अच्छा है या ईस्ट की एंट्रेंस अच्छी है या एग्जिट अच्छी है, सिर्फ ये कह देना बहुत बड़ी गलतियों में काउंट होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनका मकान साउथ में ओपन होता है या साउथ में एग्जिट होता है और वो आज दुनिया में बहुत आगे तक पहुंचे हुए हैं, बहुत ऊपर तक पहुंचे हुए हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मकान की कैलकुलेशन बहुत अलग तरीके से करी जाती है और उसके आधार पर हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति को ये मकान सूट करेगा या नहीं करेगा। यहीं पर नेगेटिव भी है डेफिनेटली। देखिए साउथ में या किसी भी डायरेक्शन में, जैसे मैंने कहा एक पॉजिटिव चीज़ है तो एक नेगेटिव चीज़ भी देखने को मिलेगी। जैसे कि सेहत डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ख़राब हो सकती है। अब डेफिनेटली सेहत किसी की भी ख़राब हो सकती है और कभी भी ख़राब हो सकती है। और सेहत के लिए तो मैं स्पेशली कहता हूँ कि जब आपके कुंडली में योग बनेंगे तभी आपकी सेहत पर कोई बड़ा नुकसान होगा, अदरवाइज बड़ा नुकसान नहीं होगा। बट यस, ये ज़रूर कहूँगा कि साउथ का मकान जो है वो कई सारे प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करता है, किसी स्पेसिफिक जॉब वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। इनकम फ्लो के लिए साउथ का मकान बहुत पॉजिटिव माना जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा निराश अपने जीवन में और आप ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं तो साउथ का डायरेक्शन आपको यहाँ से एकदम से यहाँ लेके जा सकता है। इतनी पावरफुल एनर्जी होती है साउथ के डायरेक्शन के मकानों में। तो इसीलिए इस बात को ध्यान से समझिएगा और उसके बाद ही अपने मकान का चयन ज़रूर करिएगा। अगर आप भी वास्तु में और ज़्यादा डीप नॉलेज जानना चाहते हैं, वास्तु के ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अपने वास्तु को या अपने मकान के वास्तु को अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं कल से ही 18 तारीख से वास्तु का नया बैच शुरू कर रहा हूं और उसमें आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं उस बैच को। आप आगे की जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। शाम का समय रहेगा, 8:30 बजे के बाद बैच शुरू होगा और कल से ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आगे की सारी जानकारी के लिए फटाफट से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बिना सोचे बिना समझे अपने मकानों में ऐसे ही चेंजेस कर देना या बिना प्रॉपर कैलकुलेशन के अपने मकानों को अच्छा और ख़राब बता देना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हर साउथ का मकान अच्छा नहीं होता और हर साउथ का मकान खराब नहीं होता। तो इसीलिए हर साउथ के मकान को अशुभ बोल देना यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हमारी एंट्रेंस के साथ साथ हमारे घर के अंदर का वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि पर्सन का चेहरा दिखने में खराब है, पर्सन दिखने में खराब है, पर उसका मन बहुत साफ है। और जब मन साफ होता है तो उस पर्सन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सन दिखने में तो बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड है, आप कह सकते हैं कि कपड़े बड़े अच्छे पहनता है, बट जब वाणी में सीधी गाली बोल दे, सीधा का सीधा कटु शब्द का प्रयोग कर ले, तो फिर उसका अच्छा होना बेकार हो जाता है। और यही चीज़ एक इनडायरेक्ट वास्तु का एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, जिससे पता चलता है कि हमारा वास्तु अच्छा जाएगा या खराब जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी अपने अपने घरों के वास्तु को लेकर के सचेत रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप साउथ के मकान में रहते हैं और आपने अपने मन में ये धारणाएं बना रखी हैं कि आपका साउथ का मकान होने की वजह से वो खराब है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ उस धारणा को अपने मन से निकाल दीजिए। कोई और रीज़न हो सकते हैं उसके खराब होने के। मेरे ऊपर साउथ में टॉयलेट है या नॉर्थ में टॉयलेट है, इस वजह से वो ख़राब हो गया। आई रिक्वेस्ट यू इस तरह की चीज़ों को मत कैलकुलेट करिए, बिकॉज ये सही नहीं होती। आपको थोड़ा और इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग लेने की ज़रूरत है, उसके बाद आप उस चीज़ को सही और गलत कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस जानकारी को समझेंगे और अपने घरों को और ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।